ज्वाइन कर चुके हैं एहसन मेहनती, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी, रिकॉर्ड तेज़ी का हम समा देख रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज भी 2 नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं। हर्मिट इंडेक्स का बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होने का एक रिकॉर्ड, दूसरा हर्मिट इंडेक्स का बुलंद तरीन सतह पर बंद होने का। वजूहात क्या है? देखिए, अब इस वक़्त जो है हम देख रहे हैं कि आगे पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट होने लगे हैं। ये अप्रैल 29 को मोस्ट प्रोबब्ली इसके अंदर जो है स्पेकुलेशन भी हो रही है। साथ में हमने देखा है कि जो ओवरऑल अर्निंग अनाउंसमेंट है स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के, वो काफ़ी मुस्बत आए हैं। आईएमएफ प्रोग्राम में पाकिस्तान जा रहा है और कुछ कमिटमेंट्स हैं कि आईएमएफ ये पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है 9 से 10 बिलियन डॉलर जून के महीने के अंदर जो है वो हो जाएँगे। ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है उनकी तरफ से कन्फर्मेशन आई, जिसके बाद जो है इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो रिवाइव हुआ। अच्छा एहसन साहब, ये बताएं कौन कौन से स्टॉक्स में आज हमने ज़्यादा सरमाकारी देखी? सेंटिमेंट्स तो पॉजिटिव थे फाइनेंसर्स के, उन्होंने कौन कौन से स्टॉक्स को फोकस कर रखा था आज? देखिए, मेनली ऑयल एंड बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है वो इंटरेस्ट देखा गया और उसकी वजह अर्निंग अनाउंसमेंट है। स्ट्रॉन्ग जो अर्निंग अनाउंसमेंट्स होते हैं और फिर जब इस वक़्त हम जो सिचुएशन देख रहे हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी लेके, और जनरली अगर आप देखें तो करंट अकाउंट सरप्लस जो $7 मिलियन का आया, जी। उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि बतदरीज जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो है पाकिस्तान मार्केट का रुख कर रही है और लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है रिवाइव हुआ है। अच्छा एहसन साहब, आपने करंट अकाउंट सरप्लस होने की बात की। हमारी इंपोर्ट आज भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। अगर हमारी रेमिटेंसेज बेहतर ना होती तो आज हमारा करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस में ना जाता। तो आइंदा आने वाले दिनों में हमारी इंपोर्ट मजीद बढ़ सकती है और एक्सपोर्ट कम हो सकती है बाय सोर्स ऑफ एनर्जी टैरिफ। तो क्या समझते हैं, इसका नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर आएगा? देखिए, बिल्कुल ये तो एक तशवीशनाक बात है कि ये जो सारा सपोर्ट है वो ज़ाहिर है रेमिटेंसेस पर है। $3 बिलियन की जो हमें नज़र आई, और ज़ाहिर है वो एक हमें उसमें 36% तक इज़ाफ़ा है अगर हम मंथ ऑन मंथ ही देख लें, तो आई थिंक ये एक मेजर रीज़न है मार्केट को सपोर्ट दे रहा है। बट ज़ाहिर है हमें इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, उसके लिए पॉलिसीज़ लेकर आनी है। तो आगे जाकर जो है हमें नज़र आ रहा है कि आईएमएफ को लेके कुछ गवर्नमेंट की ऐसी जो है रिफॉर्म्स पॉलिसीज़ होंगी जिसके अंदर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, और आई थिंक कि जहाँ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, स्पेशली हम देख रहे हैं गैस ऑयल की जो है दरामद जो है मोस्ट प्रोबब्ली ईरान की तरफ से उसको भी फोकस किया जा रहा है या रशिया की तरफ से। आई थिंक कि वो भी एक मेजर रीजन होगा कि जो पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो बरकरार रहेगा। एफडीआई का फ्लो स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड सतह पे देखा जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये जो सतह जो है उसकी इस वक़्त तो हम कम देख रहे हैं, लेकिन अगर हम फॉरेन एक्सचेंज की मद के अंदर जो हम देख रहे हैं फॉरेन इनफ्लोज़, वो तकरीबन $80 मिलियन हमने देखे हैं कि जुलाई से लेके अप्रैल के माह तक जो है वो रिसीव हुए हैं। तो आई थिंक कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है और एफडीआईज़ हैं उसमें कमी आ रही है, और कमी आने की वजह यही है कि थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का भी इश्यू है, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, जिसकी वजह से एफडीआई के नंबर्स वीक हैं। मार्केट इस वक्त भी सस्ती है, पुरकशिश है, उसके बावजूद भी नए आईपीओज मार्केट में लिस्टेड नहीं हो रहे। तो क्या समझते हैं, किसकी गलती है, किसकी कोताही है और क्या इकदाम उठाने चाहिए नए आईपीओज के हवाले से? देखिए, आई थिंक ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होनी चाहिए, नए आईपीओज़ को जो है टैक्स मद्देनज़र रखते हुए जो है रूल्स को जो है वो रिफ़ॉर्म की तरफ लेकर आया जाए, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हों वो उस बेसिस पर हो कि टैक्स की जो छूट है वो जो है वो इन आईपीओज़ को दी जाए। साथ में जो है इनकी जो रेगुलेशन है उसको थोड़ा-सा मुस्तहकम या थोड़ा ईज़ी उनके लिए बनाया जाए, ताकि जो है नए आईपीओज़ जो है वो बिला खौफ जो है मार्केट के अंदर आएँ। अपकमिंग सेशंस को कहाँ देख रहे हैं? 100 इंडेक्स का 75,000 की लेवल को टच कर सकता है? देखिए, बिल्कुल, अब तो ये जो है बिल्कुल ही नियर फ्यूचर में नज़र आ रहा है, लेकिन जून के माह तक जो है वो एक्सपेक्टेशन है कि पॉलिसी रेट के अंदर खातिर ख़्वाह कमी आएगी, और जो पॉलिसी रेट के अंदर कमी आएगी तो ज़ाहिर है मार्केट के अंदर दोबारा बुलिशनेस जो है वो देखी जाएगी। इन्फ्लेशन भी जो है वो आने वाले वक़्तों में जो अनाउंस होगा वो कम होगा, जिसके बाद पॉलिसी रेट के कम होने की जो इम्कानात है काफ़ी बढ़ चुके हैं। एहसन साहब, ट्रेजरी बिल्स की जो शरह है उसमें 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है। मान लिया कि इन्फ्लेशन की जो फिगर्स हैं वो थोड़े बहुत इंप्रूव हुए हैं, तो ट्रेजरी बिल्स की जो शरह में 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा है, क्या ये इस बात को जाहिर नहीं करता कि पॉलिसी रेट, अपकमिंग पॉलिसी रेट अनचेंज रह सकता है? देखिए, जो लास्ट इन्फ्लेशन आई थी वो 20.7% थी, तो अब आने वाली इन्फ्लेशन 17% तक जो है अप्रैल के माह की नज़र आ रही है। तो वो ज़ाहिर है पॉलिसी अनाउंसमेंट होगा उसके बाद आएगी, तो इस पॉलिसी अनाउंसमेंट में तो कोई मेजर हम चेंजेस नहीं देख रहे, और ज़ाहिर है इस वक़्त जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी प्रूडेंट है, आईएमएफ प्रोग्राम की तरफ जा रहा है नया $6 to 8 बिलियन का, तो आई थिंक कि उसमें काफ़ी प्रूडेंट पॉलिसी होगी और पॉलिसी रेट के अंदर मुस्तहकम
हम देखेंगे। लेकिन अप्रैल के बाद की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें हमने 200 से 400 बेसिस पॉइंट की कमी देखनी है, जिसके अंदर जो है ये जून तक अगर हो जाता है तो हमने मार्केट के अंदर भी सपोर्ट देखना है। साथ में जो है वो हम देखेंगे कि फॉरेन सरमायाकारी के अंदर भी इज़ाफ़ा होगा अगर लोकल मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स बढ़